नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरवा संस्कृत सामान्यम दसम कक्षाई का षोडशः पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को 15 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। आज अपन षोडशः पाठ 16 चैप्टर ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी। यह गद्य पाठ है। इसका नाम क्या है? वेदों का जो अध्ययन कराती है वह मैत्रेयी। चलिए सबसे पहले देखते हैं। भारतीय समाजे नारी सदैव सम्मानार्हा पूज्या च अस्ति, अत एवोत्तम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रियाः। अर्थात जान लेते हैं। यहाँ बताया है कि वैदिक काल से ही भारतीय समाज में नारी का सम्मान और पूजनीय योग्य है। इसलिए कहा भी गया है, क्या कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता आनंदित रहते हैं। वहाँ देवता कैसे रहते हैं? आनंदित रहते हैं। और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, नारियों को पूजा नहीं जाता, वहाँ बने हुए काम भी असफल हो जाते हैं। सारे काम कैसे हो जाते हैं? असफल। इसलिए जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। और जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता वहाँ पर क्या होता है? सभी बने हुए काम भी असफल हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए। यत्र नारीणाम आदरः भवति तत्र देवता स्वयं निवसन्ति, परम यत्र तः अपमानितः भवन्ति तत्र सर्वाणि कार्याणि विफलानि भवन्ति। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ स्वयं देवता निवास करते हैं, परंतु जहाँ वह अपमानित होती है वहाँ सारे काम विफल हो जाते हैं। फिर आगे देखें। भारतीय वैदिक काले उपनिषद काले च नारी शिक्षिता आसीत्। भारत में वैदिक काल में और उपनिषद काल में नारी शिक्षित थी। सा न केवलम अध्ययनम अपितु सूक्त रचना अपि करोति। इसमें वह न केवल अध्ययन करती थी बल्कि वैदिक सूत्रों, वैदिक मंत्रों, सूक्तों की भी रचना करती थी, लिखती थी वैदिक मंत्र सूत्र। फिर वैदिक काले अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी एतादृशः ब्रह्मवादिन्यः आसन। वैदिक काल में अपाला घोषा विश्ववारा मैत्रेयी ऐसे ही वेदों का अध्यापन कराने वाली थी। उपनिषद काले तः जीवन विषयकम जगद्द्वयी विषय कंच ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति। इसमें उपनिषद काल में वे जीवन विषय में और संसार के विषय में जानना चाहती थीं। उपनिषद काले वेद अध्ययनस्य कृते तासाम उपनयन संस्कारा अपि क्रियते। इसमें उपनिषद काल में वेदों के अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। इसके आगे देखिए। पुरा कल्पे तु नारीणाम मोंजी बंधन में यस्यते इत्यनेन स्मृति वचनेन तद ज्ञायते। पहले स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता था। इस स्मृति के वाक्य से यह ज्ञात होता है। यज्ञोपवीत संस्कार मतलब जनेऊ पहनना, जनेऊ धारण करना। पहले औरतों को भी जनेऊ पहनाया जाता था क्योंकि वह वेदों का अध्ययन करने वाली होती थीं। आगे देखिए। एकदा फिर आगे बताया गया है यहाँ पर याज्ञवल्क्यस्य भार्या द्वयमासीत्। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं, कात्यायनी मैत्रेयी चा। कात्यायनी और मैत्रेयी। कात्यायनी गृह कर्म कुशला आश्रम व्यवस्थायां पश्यति। इसमें कात्यायनी घर के काम में कुशल और आश्रम की व्यवस्था देखती थी। मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि संपन्ना वेद अध्ययनम शास्त्रस्य चर्चा चा कुर्वती आसीत्। और मैत्रेयी आध्यात्मिक रुचि वाली वेदों के अध्ययन और शास्त्रों की चर्चा करती थी। एक कात्यायनी जो थी वह गृह कार्य में कुशल थी, घर के काम करती थी, आश्रम व्यवस्था संभालती थी। और मैत्रेयी जो थी वह ज्ञान और वेदों के बारे में
जानने वाली थी, कुशल थी, इसीलिए क्या हुआ था कि महाराज जनकः तस्या पंडित्यम अध्यापन कौशलम ज्ञात्वा सीताम अध्यापयितुम ताम नियोजितवान। इसलिए महाराज जनक ने उनके ज्ञान और अध्यापन की कुशलता को जानकर सीता जी को पढ़ाने के लिए उन्हें नियुक्त किया था। मैत्रेयी को पढ़ाने के लिए किसको नियुक्त किया था? मैत्रेयी ने सीता जी को पढ़ाया था। सीता जी मैत्रेयी के द्वारा पढ़ी गई हैं। फिर आगे, मैत्रेयी सीतायै वेदानां संस्काराणाम इंद्रिय निग्रहस्य च ज्ञानम दत्तवती। मैत्रेयी ने सीता जी को वेदों का, संस्कारों का और इंद्रियों के संयम का ज्ञान दिया। एतादृशेन अध्यापनेन दृढ़ संस्कारै च सीता स्वजीवने संकटकाले अपि न विचलिता अभवन्। इसी प्रकार से अध्यापन से और दृढ़ संस्कारों से सीता अपने जीवन में संकट के समय में भी विचलित नहीं हुई। संकट के समय में भी अच्छे से अपना जीवन यापन उन्होंने किया। एकदा याज्ञवल्क्यः मैत्रेयी कात्यायनी च आहूतवान तथा उक्तवान। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी दोनों पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी को बुलाया और कहा, अद्य अहम गृहस्थाश्रम त्यक्त्वा संन्यास आश्रम स्वीकरोमि। अब मेरा गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम ले रहा हूँ। मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ना चाह रहा हूँ और संन्यास आश्रम को ले रहा हूँ, मतलब गृह के सभी चीज़ें छोड़कर सन्यासी बन जाऊँगा। तो यह बात सुनकर आगे वह बोले कि मम गमन अनंतरम युवयोर मध्य कलह मां भवतु। मेरे जाने के बाद तुम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का झगड़ा ना हो। अतः संपत्ति विभाजनम कृत्वा एव गच्छामि इति। इसलिए मैं चाहता हूँ कि संपत्ति का बंटवारा करके ही जाऊँ, विभाजन करते ही जाऊँ। तो पत्युः निर्णयम श्रुत्वा मैत्रेयी चिंतामग्ना अभवत्। पति का निर्णय सुनकर मैत्रेयी सोच में पड़ गई। क्या सोच में पड़ गई? यदि मम सर्वदारः पति संन्यातम स्वीकरोति तर्हि एतेन नश्वरेण धनेन किम। यदि मेरे संपूर्ण शरीर का आधार पति संन्यास ले रहे हैं तो इस निर्धन नश्वर, जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें जान नहीं है, ऐसे धन का मैं क्या करूँगा? ऐसे धन से मुझे क्या लाभ? इति विचिंत सा उक्तवती भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्त्वा पृथ्वीं प्राप्त अहम अमृता भविष्यामि वा। क्या बोली कि ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को, हे भगवान, ऐसा सोचकर वह अपने पति से बोली, हे भगवान, इस ऐश्वर्य से युक्त पृथ्वी को प्राप्त करके मैं जन्म मृत्यु के बंधन से अमर हो जाऊंगी क्या? यह नश्वर जो पैसा है इसको मैं प्राप्त करके क्या मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से अमर हो जाऊंगी? मैं मरूंगी नहीं क्या? जब ऐसा बोला तो वह बोली, भगवान अनेन ऐश्वर्येण युक्त्वा पृथ्वी प्राप्त अहम अमृता भविष्यामि वा। नहीं, धनेन धनिकः मनुष्यः यथा जीवनं सुखेनैव यापयति तथैव भवत्या अपि जीवनं सुखमयं भवेत्। नहीं, धन से धनी मनुष्य जिस प्रकार से जीवन में सुख बिताता है उसी प्रकार आपका भी जीवन सुखमय हो जाएगा। उन्होंने बोला, नहीं, आप अमर तो नहीं हो जाओगी, पर अमीर लोग जैसे ही ऐश की जिंदगी जीते हैं वैसे आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा। तो इसके बाद में परम एतेन धनेन अमरत्वम न प्राप्यते इति याज्ञवल्क्य उक्तवान। याज्ञवल्क्य ने कहा, पर इस धन से अमरता को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। जब ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा तो ततश्रुत्वा मैत्रेयी अवदत्, यदि वित्तेन नाहम अमृता भविष्यामि तर्हि धनम स्वीकृत किम करोमि। जिस धन से मैं अमर नहीं हो पाऊंगी तो ऐसे धन को लेकर मैं क्या करूंगी? यह अमृतस्व साधनम अस्ति तद वदतु भवान।
ये जो अमरता का साधन है आप उसे बताओ जिससे मैं अमर हो जाऊं। आप मुझे वह बताओ, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मेरी मृत्यु हो, जिससे मैं अमर ना हो पाऊं। बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक भी शेयर करें, जिससे वह लोग भी अपने इस वीडियो का लाभ ले सकें। और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, लाइक जरूर करें, सभी करें। चलिए आगे देखें। स्वयं पतन्या ब्रह्म जिज्ञासम कृत्वा याज्ञवल्क्य आत्मनिरूपणम आरभ्यवान मैत्रेयी पतन्या कृते पति प्रिय भवति पुत्रा प्रिय भवति परम सा पुत्रो कृते पत्यु कृते व प्रिया न भवति अपितु आत्मना कृते प्रिया भवति। अब उन्होंने उनको समझाया, किस प्रकार से समझाया। मैं बोले कि अपनी पत्नी की ब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा जानकर याज्ञवल्क्य ने उनको समझाना प्रारंभ किया। कहा कि हे मैत्रेयी, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, पुत्र प्रिय होता है। हर पत्नी के लिए पति प्रिय होगा, पुत्र प्रिय होगा, परंतु वह पुत्र के लिए या पति के लिए प्रिय नहीं होता। वह पुत्र के लिए और पति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि स्वयं के लिए प्रिय होता है। समझ गए ना। अपन स्वयं के लिए वह अच्छा लग रहा है, पर अपनी आत्मा के लिए अच्छा लग रहा है। समझ गए। और प्रिय होता है। जिस आत्मा पर हम प्रेम करते हैं वह सब एक ही है। उन्होंने बताया कि हमें जैसे अपनी मम्मी पसंद है, पापा पसंद है, तो मम्मी पापा नहीं, आत्मा पसंद है उनकी, क्योंकि वह अच्छे हैं। और आत्मा सभी के अंदर एक ही होती है, आत्मा सभी के अंदर एक है। तथैव धनम प्रिय भवति देवा प्रिया भवति परम सर्वम आत्मना एव। किसी को देवता प्रिय होते हैं, किसी को कोई प्रिय होता है, पर सभी के अंदर आत्मा जो है वह एक ही है। अयम ब्राह्मणा अयम क्षत्रिया इति एतेषां शरीराणि भिन्नानि परन्तु तेषु शरीरेषु सर्वेषु आत्मा एक एव। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, इस प्रकार की भावनाएं हैं, पर सभी के अंदर जो शरीर अलग अलग हैं, पर इनके अंदर जो आत्मा है वह एक ही है। आत्मा अलग अलग नहीं होती कि यह ब्राह्मण की आत्मा है, यह पंडित की आत्मा है, यह क्षत्रिय की आत्मा है, या शूद्र की आत्मा है। इस प्रकार से उन्होंने उनको समझाया। फिर बताया यह सर्वाणि भूतानि आत्मा न भिन्नानि पश्यति सह मुक्तिं प्राप्तुं न शक्नोति। परंतु जो भी प्राणियों को स्वयं से अलग देखता है वह मुक्ति नहीं पा सकता। जो सोचता है कि नहीं यह पिछड़ा वर्ग का है, यह पंडित है, यह एसटी है, यह ओबीसी है, जो भी इस प्रकार के देखता है वह मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि सभी के अंदर आत्मा जो है वह एक जैसी है। सर्वेषु शरीरेषु एका एव आत्मा इति यह जानति सा मुक्तिं प्राप्नोति। सभी शरीरों में एक ही आत्मा है, जो ऐसा जान लेता है वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अयम आत्मा एव अखिलस्य विश्वस्य आधारा अस्ति इति। यह आत्मा ही संपूर्ण विश्व का आधार है। कथम इति तम मैत्रेयी अपच्यत। ऐसा कैसे। कथम एतत्। मैत्रेयी ने पूछा ऐसा कैसे। यह सुन याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से पूछा। क्या पूछा मैत्रेयी से, देखिए। याज्ञवल्क्य उदाहरणेन स्पष्टम कृतवान। याज्ञवल्क्य ने फिर उदाहरण से स्पष्ट किया। कैसे उदाहरण से स्पष्ट किया कि यथा सर्वस्य जलस्य समुद्राः एव आधारा। जैसे सभी जलों का समुद्र ही आधार है। सभी नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, समुद्र में ही मिलती है। समुद्रात् निर्मितम जलम पुनः समुद्रे एव विलीनम भवति। और समुद्र से बना जल फिर से समुद्र में ही मिल जाता है। तथैव ब्रह्म तत्वात् निर्मितम विश्वम तथैव विलीनम भवति। वैसे ही ब्रह्म तत्व से निर्मित विश्व भी उसी में विलीन हो जाता है। इदम ब्रह्मत्वम संपूर्ण विश्व व्याप्तम अस्ति। यह ब्रह्मत्व संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। यथा शर्करा जले सर्वत्र समान रूपेण व्याप्ता भवति तथैव आत्मा अपि अंतर ब्रह्म व्याप्ता। जैसे शक्कर या चीनी शुगर पानी में सब जगह समान रूप से मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी अंदर और बाहर अर्थात शरीर और संसार में व्याप्त है, समान रूप से
व्याप्त है। जैसे शक्कर को अपन घोलेंगे पानी में तो वह समान रूप से घुलेगी। ऐसा नहीं होगा कि नीचे नीचे में मीठी, ऊपर ऊपर में थोड़ी कम मीठी, सबसे ऊपर और कम मीठी, ऐसा नहीं होता। समान रूप से घोलने पर घुल जाती है। उसी प्रकार से आत्मा भी हम सभी में शरीरों में समान रूप से व्याप्त है। फिर आगे क्या बताया उन्होंने, आत्मा अयमात्मा सर्वेषां देहे तिष्ठति देह नश्वरा यदा सह देहे तिष्ठति तदा तस्य भिन्नानि नामानि सन्ति। यह आत्मा सभी के शरीर में रहती है, शरीर नाथवान है। जब वह आत्मा शरीर में रहती है तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग नाम होते हैं। और देहनाशान अंतरम आत्मा देहात वही निर्गच्छन्ति तदा तस्य कापि संज्ञा नास्ति। शरीर के नष्ट हो जाने पर के बाद आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तब उसका कोई नाम नहीं होता। जब शरीर नष्ट हो जाता है, इंसान मर जाता है, तो आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है, फिर उसका कोई नाम नहीं होता। साना नश्यति तत्र विकारा अपि न भवन्ति एकमेव अद्वितीय परब्रह्म यदा तस्य ज्ञानं भवति तदा सर्वं विदितं भवति अमरत्वं च प्राप्यते। अर्थात उन्होंने बताया कि उस आत्मा का कोई नाम नहीं होता, सब कुछ नष्ट हो जाता पर आत्मा नष्ट नहीं होती, उसमें कोई दोष नहीं होते। वह ही एक अद्वितीय ब्रह्म है जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। जब उसका ज्ञान संपूर्ण हो जाता है तो अमरता प्राप्त हो जाती है। फिर अस्य अमरत्वम साधनम किम, इस अमरता का साधन क्या है? इति मैत्रेयी अपृच्छत, यह मैत्रेयी ने पूछा। तदा याज्ञवल्क्य उक्तवान, तब याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा कि आत्म साक्षात्कार एवं अमरत्वत्व साधनम, अपने को जानना ही, स्वयं का इंटरव्यू लेना ही, आत्म साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू स्वयं का लेना ही अमरता का साधन है। इति ब्रह्म निरूपणम कृत्वा याज्ञवल्क्यः संन्यासम स्वीकृतवान। ऐसा ब्रह्म का निरूपण करा के याज्ञवल्क्य ने संन्यास ले लिया। और एवं ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्याच ब्रह्म ज्ञानम प्राप्त थी। इस प्रकार से वेदों को अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। फिर नास्ति कुत्रचित् एतादृशी ब्रह्मवादिनी स्त्री या धनम विहाय ब्रह्म ज्ञानम इच्छति अतः मैत्रेयी भारतीय संस्कृतौ आदर्शभूता। कहीं भी ऐसी वेदों का अध्ययन कराने वाली स्त्री नहीं है जो धन को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान को चाहती है। अपन आजकल तो किसी से बोलें कि पैसे का चाहिए या ज्ञान चाहिए, तो वो बोलेगा पैसे दे दो, ज्ञान तो मिलता रहेगा, और ज्ञान नहीं भी रहेगा तो पैसा है तो सब कुछ है। तो इसलिए ऐसी नारी पाई कि जिन्होंने पैसे को त्याग कर ब्रह्म ज्ञान को जाना, इसलिए यह नारी भारतीय संस्कृति में आधारभूत है। बच्चों, यह हमारा चैप्टर था जिसका नाम था ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, वेदों का अध्यापन कराने वाली मैत्रेयी। इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें से क्वेश्चन आंसर और गद्यांश बोर्ड क्लास में आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाएं जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है बच्चों, नमाज संस्कृत है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय तू माता, जय तू भारत माता।